है आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोगों ने 15th चैप्टर ख़त्म कर दिया था। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 16 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड देयर रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसको से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने देखा कि मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन हो चुका है और उस समय जो है फॉरेन इन्वेशंस होना शुरू हो चुके थे। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, इंडस साइड में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था वहाँ पे राजस्व। तो इस तरह से बाहर के जो फोर्सेस थे उनको इन्वेड करने में इजी हो रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं सेंट्रल एशिया का कांटेक्ट कैसा हुआ और जब हुआ उसका रिजल्ट क्या रहा इंडिया पर। ठीक है दोस्तों, चलिए। द पीरियड विच बिगन इन 200 BC डिड नॉट विटनेस ए लार्ज एम्पायर लाइक दैट मौर्यन एम्पायर। जैसे मौर्यन एम्पायर जितना बड़ा था, 2000 BC के बाद इतना बड़ा एम्पायर देखने को नहीं मिला। But notable intimate of the widespread contact between Central Asia and India in Eastern India, Central India and the Deccan, the Maurya were succeeded by a number of native rulers such as Sungas, Kanavas, Satavahanas। ठीक है, तो मौर्य के बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उन्हीं के नेटिव आगे आए और अपना राजस्व स्थापित किया, जिसमें सुंगास जिन्होंने मौर्यस को सक्सीड किया, कनवास भी थे, सतवाहनास भी थे साउथ में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बहुत ज़्यादा आने लगे। तो इसी तरह से कुशान्स जो थे वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए। ठीक है दोस्तों, कुशान वॉज द मोस्ट फेमस डायनास्टी आफ्टर मौर्यंस। ठीक है, अब देखते हैं इंडो ग्रीक में क्या था। द इंडो ग्रीक क्या था? द सीरीज ऑफ इन्वेशन बिगन इन अबाउट 200 BC। एक नहीं, बहुत सारे एक के बाद एक इन्वेशन हुए, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से बहुत ज़्यादा आने लगे बाहर से लोग। फर्स्ट जो सबसे पहले क्रॉस किया बॉर्डर वो थे ग्रीक्स। ठीक है दोस्तों, द फर्स्ट जो थे वो ग्रीक थे। हिंदू कुश, ग्रीस क्रॉस द हिंदू कुश वेयर द ग्रीक हु रूल बैक्ट्रिया lying south of the Oxus river in the area covered by the North Afghanistan। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ग्रीक्स ने हिंदू कुश को क्रॉस किया। द इन्वेडर केम वन आफ्टर अनदर। ठीक है, एक के बाद एक इन्वेडर्स आए। वन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ इन्वेजन, इतना इन्वेजन क्यों हो रहा था दोस्तों? ठीक है, ये भी आता ना, देखिए ग्रीक्स आए, ठीक है, तो बैक्ट्रियंस आए, फिर पर्थियंस आए, इस तरह से बहुत सारे लोग आएंगे। तो इतना ज़्यादा इन्वेजन क्यों हो रहा था? इतना ज़्यादा इन्वेजन होने का कारण है वीकनेस ऑफ सेल्यूसिड एम्पायर विच हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन बैक्ट्रिया एंड द एडजॉइनिंग एरिया ऑफ ईरान कॉल्ड पर्थिया। ठीक है, तो इस इतने सारे इन्वेड होने के कारण ये है, जो अफगानिस्तान में जो सेल्यूसिड एम्पायर था वो वीक हो चुका था, वहीं से ना हो रहा था एंट्री अफगानिस्तान, वहाँ से काबुल से लेकर फिर इंडिया। और ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो रहा था। तो क्योंकि वहाँ पर जो एम्पायर था वो काफ़ी वीक हो चुका था, जिस कारण, और साथ ही साथ जो बाकी लोग थे ना, जो वो भी वीक हो गए थे। ठीक है दोस्तों, बाकी इन द सेंस मतलब जो पर्थियंस थे, ईरान एडजॉइनिंग टू ईरान, ठीक है दोस्तों, वो भी काफ़ी कमज़ोर थे। ऑन अकाउंट ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम द सिंथियन ट्राइब, द लैटर ग्रीक रूलर वेयर अनएबल टू होल्ड देयर पावर इन दिस एरिया। ठीक है, इस तरह से लोग इन्वेट करने लगे। और उसके बाद एक चीज़ और हो रहा था, चाइना अपना ग्रेट वॉल बना रहा था। किंग हुआंग सिंह के टाइम पे, वन स्विंगटी के टाइम पर उन्होंने अपने ग्रेट वॉल बना दिया, तो उनके अंदर अब घुस नहीं सकते। तब सब लोग वहाँ से जब धक्के खा के आए तो वो लोग रुख कर लिए इंडिया की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इंडिया में आना उनके लिए मजबूरी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये इंडो ग्रीक कॉइन्स है जो पंच्ड है ऑफ द विक्टोरीज ऑफ राजा के, उसमें लिखा था। पंच्ड कॉइन सिर्फ यही नहीं मिलता, हड़प्पन टाइम के भी मिलता है, बट यहाँ से जो ना राजाओं का वो सब पंच होना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स है इंडिया के। ठीक है, ये हो गया इंडिया यहाँ पे। ठीक है, ये पंजाब है।
ठीक है, ये गांधार मतलब ये अफगानिस्तान है, ठीक है, इस तरह से ये कॉन्टैक्ट, ये पार्थिया यहाँ पर है ईरान के पास, ठीक है दोस्तों। तो ये सब देखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है कि फॉरेन इन्वेजन विच स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर द ग्रीक्स, ठीक है, अभी हमने बात किया सबसे पहले इंडिया में जो आए ना वो ग्रीक थे, ठीक है, हु आर कॉल्ड द इंडो ग्रीक और बैक्ट्रियन ग्रीक्स। बैक्ट्रियन ग्रीक्स उन्हीं को कहा जाता था, जो इंडो ग्रीक है ना उसी ग्रुप को बैक्ट्रियन ग्रुप भी कहा जाता था, जिन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड सेंचुरी बीसी द इंडो ग्रीक ऑक्युपाइड द लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया मच लार्जर देन कॉन्कर्ड बाय अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने जितना कॉन्कर किया था, मैसेडोनियन अलेक्जेंडर फ्रॉम द ग्रीक, यही थे ना, तो इन्होंने जितना कॉन्कर किया था, अपना अधिकार में लिया था, उससे कई ज़्यादा एरिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में इन्होंने ले लिया था। किन्होंने? ये जो इंडो ग्रीक बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे, ठीक है दोस्तों। इट इज सेड दैट दे पुश्ड फॉरवर्ड फार एज अयोध्या, पाटलिपुत्र तक आ गए थे, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर तक, ऐसा कहा जाता है। बट ग्रीक फेल टू एस्टेब्लिश यूनाइटेड रूल इन इंडिया। बट ग्रीक्स जो थे ना वो एकजुट होकर नहीं थे, वो इंडिया में अपना एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हीं के अंदर जो है ना वो बट गए थे, काफ़ी ग्रुप में बट गए थे, ठीक है, वो 3 ग्रुप में बट गए थे। ग्रीक डायनेस्टीज में 3 ग्रुप में बट गए थे। उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस था ना वो मिलिंदर थे, जिसको मिलिंद कहा जाता था। 165 टू 145 बीसी तक वो थे। जो मिलिंद थे वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए। तो उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ बनाया? साकाल में बनाया, जो कि अभी साइलकोट है पंजाब में, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने गंगा यमुना डोर में इन्वर्ट किया। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागसेना। ये बहुत फेमस है, मिलिंद और नागसेना, जिसको नागार्जुन भी कहा जाता है, इनका कन्वर्सन बहुत फेमस है। ये आगे चल के मिलिंद जाके आगे बुद्ध बने, सॉरी बुद्धिज्म को उन्होंने अपनाया। और नागसेना जो थे, जिसको नागार्जुन भी कहा जाता है, मिलिंद के जो सवाल थे उसको नागार्जुन ने आंसर किया। उन्हीं का कन्वर्सेशन एक बुक बन गया, जिसको मिलिंद पन्नो कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। या फिर उसी को क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये जो मिलिंद थे ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, फिर उसके बाद ये नागसेना, ये वाला थोड़ा पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस बुक को बारे में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, इंडो ग्रीक रूल्स इज इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द कॉइन्स एंड द ग्रीक इशूड, ठीक है। ग्रीक्स के समय ना बहुत ज़्यादा कॉइन इशू हुए, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, और इन्होंने कॉइन करेंसी पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू कॉइन विच कैन बी डेफिनेटली एट्रीब्यूट टू द किंग्स, ठीक है। इन्होंने पहली बार, पहले तो पंच्ड कॉइन होता था एनिमल का, पेड़ का, हड़प्पन टाइम का हम देख रहे थे। ये पहली बार देखा ना हमने, पीछे जो कॉइन थे इन्होंने पहले देखा, जो कि जिसमें किंग पंच हुए, इस तरह से कॉइन पहली बार इंडो ग्रीक के समय हमें देखने को मिलता है। और इन्होंने पहली बार, इंडो ग्रीक्स ने पहली बार गोल्ड कॉइन इशू किया, ठीक है दोस्तों। इन्होंने फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन अंडर द कुशान्स, ठीक है। जो कुशान थे ये इंडो ग्रीक का एक क्लान था, ठीक है, मिलिंद की तरह। मिलिंद राजा था ना, वो कुशान जो एक उनका था इंडो ग्रीक राजा, इन्हीं के अंडर में, कुशानस के अंडर में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन इशू हुआ। ये क्वेश्चन में आता है, हु इशूड गोल्ड कॉइन इन इंडिया फर्स्ट टाइम? दैट इज, याद अगर ऑप्शन में है इंडो ग्रीक, कुशान नहीं है तो आप इंडो ग्रीक मारिएगा, अगर कुशान है तो फिर कुशान्स ने सबसे पहले किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज, इसको अंडरलाइन हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा आता है, ग्रीक रूलर इंट्रोड्यूस्ड फ्यूचर ऑफ हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। आर्ट वाज नॉट प्योरली ग्रीक, ये कंप्लीटली ग्रीक। देखिए इन्होंने, कुशानस ने हेलेनिस्टिक आर्ट इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया। ये प्योर ग्रीक आर्ट नहीं था, ठीक है, ये एक मिला हुआ था नॉन ग्रीक्स का, जैसे कि हम इंडियंस कह सकते हैं, नॉन ग्रीक्स का मिला हुआ था, जो आगे चल के गांधार आर्ट बना, ठीक है, जिसको हम लोग गांधार आर्ट बोलते हैं, यही था, ठीक है। ग्रीक एंड नॉन ग्रीक आर्ट, जो हेलेनिस्टिक आर्ट, जो आगे चल के गांधार आर्ट बना, ठीक है दोस्तों। साकाज के बारे में, साकाज कहाँ थे, ठीक है। ग्रीक्स वेर फॉलोड बाय द साकाज हु कंट्रोल द मच लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया देन द ग्रीक डिड,
तो ग्रीक ने जितना इंडिया में लिया था ना, उससे कहीं बड़ा जो था उनका साकास के अंडर थे। देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ साकास। साकास के 5 ब्रांच थे, ठीक है, जो कि यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग ब्रांच थे साकास के। पहला ब्रांच क्या था, ठीक है, पावर डिफरेंट पार्ट इन द इंडिया एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पावर्स थे। तो ब्रांच थे। 1 ब्रांच ऑफ द साका सेटल्ड इन अफगानिस्तान, एक ब्रांच अफगानिस्तान में सेटल हो गया था। सेकेंड ब्रांच सेटल्ड इन द पंजाब, दूसरा ब्रांच जो था वो पंजाब में सेटल हो गया था, ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा पंजाब में सेटल हो गया था विथ तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला जो कि कुछ पार्ट पाकिस्तान का भी आता है। द थर्ड ब्रांच सेटल्ड इन मथुरा, हाँ, द 2 सेंचुरी। तो फिर फोर्थ ब्रांच जो था उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में किया, ठीक है, वह साकास कंटिन्यू टू रूल अंटिल 4th सेंचुरी एडी। ओके, द फिफ्थ ब्रांच जो था साकास का, उन्होंने डेकान में, अपर डेकान में अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था। ये है उनका 5 ब्रांच जो साकास ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने साकास को बहुत ज़्यादा कुछ तनाव नहीं था, उनको कोई ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है, उन्होंने आराम से रूल किया, ठीक है। वी हियर, हम लोग ये सुनने को मिलता है, वी हियर उज्जैनी किंग, ठीक है, उज्जैनी किंग अपना ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज विक्रमादित्य, ठीक है, उन्होंने अपने आप को, जो उज्जैनी के जो किंग थे ना, उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य बोल रखा था, अपने आप को, ये विक्रमादित्य इज ए उपाधि, ठीक है, उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य बोला हुआ था। ओके दोस्तों, फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड विक्रमादित्य बिकेम एन कवेटेड टाइटल, ठीक है, ये एक वीरत्व का टाइटल बन गया विक्रमादित्य उस समय के बाद से। रोमन एम्पायर में जैसे होता है ना कि रोमन एम्पायर में लोग अपने आप को सीजर बोलते हैं, ठीक है, सीजर मतलब जो योद्धा है, बहुत पावरफुल है, उसको सीजर बोला जाता है रोम में। ठीक उसी तरह इंडिया में साकास के जो रूल थे उज्जैनी में सबसे पहले, उन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य बोल रखा था, जो कि एक वीरता का एक पावरफुल टाइटल है। इसको, ये विक्रमादित्य कई लोगों ने यूज किया अपने आप के ऊपर, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस थे चंद्रगुप्त II, ठीक है, गुप्ता जो चंद्रगुप्त II थे वो सबसे फेमस विक्रमादित्य बने, ठीक है दोस्तों। इस तरह से देखिएगा, दे बेनिफिटेड। तो इस तरह से जब ये चलता है, टाइटल कंटिन्यूड एज ए फैशनेबल विद द इंडियन किंग्स, ये बहुत फैशन में चला, लोग अपने आप को विक्रमादित्य किंग कहते थे, ठीक है। Although the Sakas established their rule in different part of the country, only those who ruled in Western India held power for any considerable length of time, ठीक है। हालांकि सारे देश में साकास राज करते थे, बट वेस्टर्न नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में जो था ना, वेस्टर्न फ्रंटियर में उन्होंने ही अपने आप को संभाल के रखा लंबे समय तक, वरना बाकी सब तो बीच में निकल गए। They benefited from the seaborne trade in Gujarat and issued large number of silver coin. The most famous Saka ruler the India is रुद्रमनु I, ठीक है दोस्तों। ऐसा होता था कि जो वेस्ट जितने भी रूलर्स थे, ठीक है दोस्तों, इसमें से जितने भी फेमस राजा हुए उनमें सबसे ज़्यादा फेमस साकास के थे रुद्रदमनु I, ठीक है दोस्तों। रुद्रदमनु I जो थे वो साकास में सबसे फेमस राजा थे। उनको बेनिफिट ये था कि बगल में, उनको फ़ायदा ये था कि पास में जो है ना वो वेस्टर्न फ्रंटियर में गुजरात था, जो कि सी के पास था, वो एक कोस्टल एरिया है, तो उनकी ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त होती थी। वो कैसे पता चलता था, तो उनके पास नुमेरस सिल्वर कॉइन्स थे, बहुत ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स थे, जिससे पता चलता है कि वो ट्रेड बहुत अच्छा कर सकते थे। उनका रीजन क्या था ट्रेड होने का, वो कोस्टल एरिया था गुजरात, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात है, इनका इम्पोर्टेंट एक था जो पूछा जाता है, हु रिवाइव्ड सुदर्शन लेक, ठीक है, वो थे क्वेश्चन, वो थे हमारा रुद्रदमनु I साका रूलर, ठीक है दोस्तों। ये जो साका रूलर थे रुद्रदमनु I, ये फेमस इसलिए थे जो कि मौर्यन के टाइम पे जो बना था सुदर्शन लेक, ठीक है, इनको इन्होंने रिहेबिलिटेट कराया था, जो काठियावाड़ में है, ठीक है दोस्तों। इनको रिहेबिलिटेट कराया था, जो कि बनाया गया था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे फॉर द इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई। ओके, रुद्रदमन वाज ए ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत, ठीक है। ऑल्दो फॉरेनर्स सेटल्ड इन इंडिया, ही इशूड द फर्स्ट एवर लॉग इंस्क्रिप्शन ऑफ चास्ते संस्कृत। ऑल ये सबसे बड़ा था जो कि प्रकृति लैंग्वेज में भी कंपोज हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप देखिएगा। फिर दूसरी बात, हम अब ये हो गया साकास के बारे में।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साकास का, याद रखिएगा। रुद्रदमन वन रिवाइव्ड द सुदर्शन लेक, रुद्रदमन वन रिवाइव्ड द सुदर्शन लेक, ठीक है। सुदर्शन लेक वाज बेसिकली फाउंडेड बाय मौर्यन एम्पायर विच फॉर द इरिगेशन एंड द वाटर सप्लाई। ओके, अब बात करते हैं हम पर्थियंस के। पर्थियंस कौन थे? एडजॉइनिंग टू ईरान, ठीक है, ईरान के बगल वाले लोग थे पर्थियंस। इनके बारे में देखते हैं। द साकास डोमिनेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज फॉलोड बाय दैट ऑफ द पर्थियंस एंड इन मैनी एंशिएंट इंडिया संस्कृत टेक्स्ट टू पीपल वर टुगेदर मेंशन इन साकास एंड पलवास, ठीक है दोस्तों। तो ये थे साकास के समय के दूसरे डोमिनेटेड लोग जो थे पर्थियंस, ठीक है दोस्तों। पर्थियंस लिव्ड इन ईरान, ओरिजिनली वो लोग ईरान के हैं। ओरिजिनली पर्थियंस लिव्ड इन ईरान, ठीक है, फ्रॉम वेयर दे मूव टू इंडिया। इन कंपैरिजन विद द ग्रीक एंड द साकास दे ऑक्युपाइड ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एरिया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट एरिया में सब का था, उसके बाद छोटे से एरिया में पर्थियंस भी रहते थे, ठीक है दोस्तों। तो इनका फिर क्या था? इंडिया इन द फर्स्ट द मोस्ट फेमस पर्थियन किंग वाज द गोंडोफ्रेनिस, ठीक है। गोंडोफ्रेनिस जो थे वो सबसे फेमस पर्थियंस थे, ठीक है दोस्तों। पर्थियंस किंग्स में से सबसे फेमस गोंडोफ्रेनिस थे। हु रेन सेंट थॉमस को जो थे उनके समय, ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी प्रोपागेट करने में सबसे आगे थे। वही सबसे पहले आए थे इंडिया में क्रिश्चियनिटी को लेकर, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा पर्थियंस के बारे में था। साकास बिफोर द बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सोसाइटी, धीरे धीरे करके आए थे ईरान से, बट वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हमें कुशानस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुशानस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुशानस, ठीक है दोस्तों। इन्होंने बहुत कुछ किया था इंडिया में, ठीक है। तो कुशान्स जो थे, द पर्थियंस वेयर फॉलोड बाय द कुशान्स, ठीक है। पर्थियंस देन फॉलोड बाय द कुशान्स, पर्थियन के बाद कुशान्स आए, ठीक है दोस्तों। हु वर कॉल्ड यूएसिस भी कहा जाता था, तोचरियंस भी कहा जाता था कुशान्स को, ठीक है। यूचिस ट्राइब वाज डिवाइडेड, कुशान्स वेर वन ऑफ द 5 क्लान इनटू व्हिच द यूचिस ट्राइब वाज डिवाइडेड, ठीक है। तो कुशान्स थे 5 क्लान में से एक थे, जो उनमें से एक यूचेनिस भी थे, यूचिस। तो ये क्या था? द नोमैडिक पीपल फ्रॉम द स्टेपीज ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया लिविंग इन द नेबरहुड ऑफ द चाइना, ठीक है। तो यूचिस कौन से थे? वो चाइना के नाम से पता चलता है, वो चाइना के नेबरहुड थे, सेंट्रल एशिया के, नॉर्थ सेंट्रल एशिया के, जो लोग आ गए थे इंडिया के में, ठीक है। द कुशानस फर्स्ट ऑक्युपाइड बैक्ट्रिया और नॉर्थ अफगानिस्तान वेयर दे डिस्प्लेस द साकास, ठीक है। कुशानस ने सबसे पहले बैक्ट्रिया, मतलब जो पर्थियंस थे, वो जो थे अफगानिस्तान में थे, ठीक है, उनको डिस्प्लेस, उन्होंने साकास को डिस्प्लेस किया वहाँ से, ठीक है। पर्थियन सक्सेड बाय कुशानस ना, तो उन्होंने साकास को पहले वहाँ से हटाया, ठीक है। ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया? ग्रेजुअली मूव टू काबुल वैली एंड सीज्ड गांधारा बाय क्रॉसिंग द हिंदू कोस्ट, रिप्लेसिंग द रूल ऑफ द ग्रीक and Parthians in this area. Finally they set up their authority over the lower Indus basin and a greater part of the Gangetic basin. कितना लंबा उन्होंने तय किया? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? बैक्ट्रिया गए, कुशानस फर्स्ट ऑक्युपाइड, पहले बैक्ट्रिया ऑक्युपाई किया नॉर्थ अफगानिस्तान में, वहाँ से साकास को हटाया, फिर धीरे धीरे वो काबुल वैली गए, वहाँ से उन्होंने गांधारा को हटाया, फिर उन्होंने हिंदू को क्रॉस करते हुए ग्रीक्स को हटाया, ठीक है, और पर्थियंस को भी हटाया, ठीक है। फिर उसके बाद वो गैंगेटिक बेसिन तक पहुंच गए, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश तक आ गए वो लोग, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग आगे बढ़ते गए। ए पोर्शन ऑफ ईरान, ए पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट होल पाकिस्तान, ऑलमोस्ट होल नॉर्दर्न इंडिया वेर ब्रॉट अंडर वन रूलर बाय द कुशान। कुशान ने इतना बड़ा एरिया अपने अंडर कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गेव राइज टू न्यू टाइप ऑफ कल्चर विच एम्ब्रेस 9 मॉडर्न कंट्रीज, ठीक है। तो इन्होंने एक नए कल्चर को डेवलप दिया, ओके, डेवलप किया, जिसमें बहुत बड़ा 9 कंट्रीज थी, ठीक है। वी कम अक्रॉस 2 सक्सेसिव डायनेस्टी ऑफ कुशान, ठीक है। कुशानस के बारे में अगर हम देखें तो हमें 2 सक्सेसिव डायनेस्टी देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। वो क्या था? तो फर्स्ट डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द हाउस ऑफ द चीफ। हाउस ऑफ चीफ पहले जो थे वो कडफिस थे पहले,
ठीक है, जिन्होंने क्या किया, हु रूल 28 ईयर्स, उन्होंने 28 साल रूल किया फ्रॉम अबाउट 50 एडी तक। इट हैड टू किंग्स, उनके दो किंग्स थे, कैडफिस 1 और कैडफिस 2। तो कैडफिस 1 क्या था, इशूड कॉइन साउथ ऑफ द हिंदुकुश, ही मिंटेड कॉपर इन इमिटेशन ऑफ रोमन कॉइन्स, उन्होंने रोमन कॉइन की तरह कॉपर के बहुत सारे कॉइन्स बनाए। और कुछ कैडफिस 2 ने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किया, गोल्ड मनी इशू किया। ठीक है दोस्तों, तो हाउस ऑफ कैडफिस वाज सक्सीडेड बाय द कनिष्का। तो पहले जो थे कैडफिस 1 जो को आप कह सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो उनके बेटे थे कनिष्का, उन्होंने सक्सीड किया किसको, कुशानास को। ठीक है दोस्तों, the earlier Kushan king issued numerous gold coin and higher degree of the metallic purity that found in the Gupta gold coin। गुप्ता गोल्ड कॉइन, जब गुप्ता एम्पायर हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो जो कुशानास ने जो गोल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा, इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किया इंडिया में, और इनके प्योर गोल्ड के होते थे। ठीक है दोस्तों, जो हमें वेस्ट इंडस में देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अभी मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे शहर, मथुरा, श्रावस्ती, कौशंबी एंड वाराणसी में भी हमें देखने को मिलता है। Beside the Gangetic Yamuna Doab, they had set up their authority in the greater part of the middle Gangetic basin। ठीक है दोस्तों, वहाँ तक वो पहुँच गए। ओके, तो कनिष्का erected the monastery and देखो ये लोग जो कनिष्का थे वो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने कई सारे स्तूपा बनाए, कई सारे केव्स बनाए फॉर द ट्रैवलर्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। कनिष्क वाज द मोस्ट फेमस कुशान रूलर, ठीक है, आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, ही सीम्स टू हैव सफर्ड डिफीट एट द हैंड ऑफ द चाइनीज। तो इनको चाइनीज से हारना पड़ा था। ही इज नोन टू हिस्ट्री बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट, ही स्टार्टेड इरा विच इज नोन फॉर द साका इरा, ठीक है, एंड यूज टू बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंडली, कनिष्का एक्सटेंडेड हीज होल हार्टेड पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म। ठीक है, कनिष्का जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इन्होंने कश्मीर में एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, जो जहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल जहाँ पे महायाना फॉर्म हुआ था। ठीक है, महायाना जो है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ महायाना वहाँ पे फॉर्म हुआ था। इम्पॉर्टेंट है ये, कनिष्का ने जो पैट्रोनाइज किया था, जो ऑर्गेनाइज किया था काउंसिल इन जम्मू कश्मीर। और दोस्तों, ये कनिष्का जो थे, इन्होंने संस्कृत लिटरेचर का भी काफ़ी प्रसार किया। ठीक है दोस्तों, तो जो कनिष्का, ये जो लास्ट थे कनिष्का, ये साका क्या बोलते हैं, कुशानास के जो थे बहुत फेमस किंग में से एक हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनको जो है ना, इनको सक्सीड करते हैं जो इनके जो नाम है उनके वासुदेव। ठीक है दोस्तों, उनका नाम है वासुदेवा। ठीक है, जिन्होंने टिपिकल इंडियन नेम उनको दिया गया है, हालांकि वो जो थे बाहर के थे, ठीक है, इंडो ग्रीक के, बट उसके बाद इन्होंने इतना ज़्यादा घुल मिल गए इंडियन कल्चर में, इन्होंने अपने जो बेटे हैं उनका नाम दे दिया वासुदेवा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कुशान एम्पायर इन अफगानिस्तान एंड द एरिया वेस्ट ऑफ द इंडस वाज सप्लीमेंटेड इन द सप्लीमेंटेड इन द मिड 3rd सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मिड 3rd सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा था। ओके, कुशाना प्रिंसिपलिटीज कंटिन्यू टू एग्जिट इन इंडिया फॉर अबाउट ए सेंचुरी। ठीक है, कुशाना जो प्रिंसिपलिटीज था कम से कम 1 सेंचुरी तक एग्जिट किया, यहाँ पे एग्जिस्ट किया। कुशाना अथॉरिटी सीम्स टू हैव लिंक्ड इन द काबुल वैली, कपिसा, बैक्ट्रिया, खोरेज्म एंड सुगदियाना आइडेंटिकल विद बोखरा। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल एशिया में, इस तरह से सेंट्रल एशिया के साथ हमारा जुड़ाव हुआ। मैनी कुशान कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, टेराकोटा फाउंड इन दिस एरिया। बहुत सारे टेराकोटा ये सब देखने को इस जगह पे मिलता है, बैक्ट्रिया, कोजिम, कपिसा। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके बाद जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो लिखा हुआ था, वो हमें किस किस स्क्रिप्ट में मिलता है, अरामिक स्क्रिप्ट में मिलता है, खोजरियन लैंग्वेज में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मिलता था, क्योंकि ये अफगानिस्तान की तरफ था इसलिए। अब देखो दोस्तों, इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। अब जब सेंट्रल एशिया के साथ कॉन्टैक्ट बना
तो उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ा होगा। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो स्ट्रक्चर एंड पोट्री, ठीक है, इसमें देखने को मिला। ठीक है, साका कुशान फेज रजिस्टर द डिस्टिंक्ट एडवांस इन द बिल्डिंग एक्टिविटी। ये लोग बहुत जबरदस्त बिल्डिंग बनाने लगे। ठीक है दोस्तों, हजारों में डजनों में हमें देखने को मिलता है। ओके, बोथ फ्लोरिंग एंड रूफिंग, ठीक है, इनका अलग तरह का फ्लोरिंग और रूफिंग था जो कि बंट ब्रिक्स में बनता था। ठीक है, तो ये दे यूज बंट ब्रिक्स फॉर द फ्लोरिंग एंड दैट टाइल्स फॉर द रूफिंग। ठीक है दोस्तों, तो ब्लंट ब्रिक्स को जो है, जो जला हुआ ईंट है, उसको फ्लोर में डालते थे, उसी का टाइल जैसा बना के ऊपर डालते थे। अभी भी देखने को मिलता है हमें कई जगहों पर। ठीक है, तो बट द यूज ऑफ सुर्खी एंड द टाइल्स may not have been adopted from outside। ये आउटसाइड से नहीं आया था, इन्होंने खुद बनाया था। द पीरियड इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल्स। ईंट की दीवार बनने शुरू हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और जो फैब्रिक्स थे, फाइन फैब्रिक्स भी यूज होते थे, पॉलिश्ड। ठीक है, द डिस्टिंक्टिव पॉट आर स्प्रिंकलर्स एंड स्पाउटेड चैनल्स। ओके, the remind us the pottery with thin fabrics found in the same period of Kushan layer in the Central Asia, red pottery techniques known in the Central Asia। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। रेड पॉटरी देखना, हमारे यहाँ पे नॉर्थ ब्लैक, ठीक है, पॉलिश्ड पॉटरी देखने को पहले मिलता था, अब यहाँ पर रेड पॉटरी देखने को मिलता है जो कि सेंट्रल एशिया का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पॉटरी और स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने लगा। तो ये कैवलरी जो है, कैवलरी बेटर होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो था, साका और कुशान एडेड न्यू इंग्रेडिएंट टू इंडियन कल्चर एंड एनरिच इट इमेंसली। ठीक है, जो हमारा कैवलरी यूज तो होता ही था घोड़े के साथ, बट ये जो था टांगा, तो ये जो था जब इनके साथ मिला, इन्होंने कुछ मिला के बहुत अच्छा बनाया। जैसे कि दे सेटल्ड इन इंडिया फॉर गुड एंड कंप्लीटली आइडेंटिफाइड देमसेल्फ विद इट्स कल्चर। इंडिया में ऐसा सेटल हुए कि भूल गए, पर पता ही नहीं चलेगा ये बाहर से आए हैं। ठीक है, उन्होंने पूरा अडॉप्ट कर लिया ये कल्चर को। ठीक है, दे बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी टू विच दे कंट्रीब्यूट कंसिडरेबली। दे इंट्रोड्यूस द बेटर कैवलरी एंड द यूज ऑफ द राइडिंग हॉर्स ऑन द लार्ज स्केल। इन्होंने ऐसे घुले हमारे साथ, ऐसे मिले कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें कैवलरी को डेवलप किया और हॉर्स राइडिंग को और ज़्यादा डेवलप किया, हॉर्स यूजेस को डेवलप किया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम आगे देखेंगे बेटर कैवलरी कैसे हुआ और दूसरी चीज़ें भी हम देखें। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ऐसा है कि हमने थोड़ा सा इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इस चैप्टर को, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियोज़ में हम इसी का जो कंटिन्यूएशन है उसमें हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।